दोस्तों बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 में जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके मन में अब निश्चित रूप से ये सवाल चलता होगा कि आखिर इसमें सैलरी कितना मिलता है। चाहे जो भी टीआरई 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके मन में भी जैसे ये इच्छा जागती होगी कि आखिर सैलरी इसमें फर्स्ट जो सैलरी होगा हमारा इन हैंड सैलरी कितना होगा, कितना इसमें डिडक्शन होगा, किस प्रकार से क्या सैलरी कटती है, क्या कितना जैसे बैंक अकाउंट में मिलता है, इसके बारे में पूरी चर्चा हम करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको 1 to 5 और 6 to 8 का बता दिया है। अब जो है सो यहाँ पे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 9, 10 और 11, 12 यानी टीजीटी और पीजीटी का कितना सैलरी आपको मिलने वाला है। साथ ही हम 53% डीए के साथ जैसे यहाँ पे चर्चा करेंगे टीआरई 3 में जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनको, या फिर टीआरई 4 में भी आपको यही ऐसे ही सैलरी मिलने वाली है। तो जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारी जानकारी एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि कितना जैसे किसका रुपया मिलता है, किसका कितना कटता है, सारी चर्चा करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे। जैसे आपको मैं पहले टीजीटी का बता देता हूँ 9, 10 का, जिसका रिजल्ट भी पिछले दिन जैसे प्रकाशित कर दिया गया है। आने वाले 2 से 3 दिन में पीजीटी का रिजल्ट भी प्रकाशित कर दी जाएगी, तो उसका भी मैं अभी बताऊंगा। पहले आपको मैं बता देता हूं कि टीजीटी में जैसे आपका 53% जो डीए है उसके साथ साथ जैसे यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाला है। तो हाल ही में जैसे यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि 3% ये डीए में हम बढ़ोतरी करेंगे, यानी पहले 50% की डीए जैसे यहाँ पे दी जाती थी और इसके बाद जैसे यहाँ पे 3% बढ़ाया गया है, यानी अब 53% डीए के साथ आपकी सैलरी दी जाएगी। वहीं जैसे आपके बात कर ले टीजीटी का बेसिक पे आपको जैसा कि ज्ञात होंगे जैसे आपको 31,000 रुपया दिया जाएगा। वहीं डियरनेस अलाउंस होता है, यानी आप इसे सिंपल भाषा में महंगाई भत्ता भी कह सकते हैं। इसमें आपको 53% यहाँ पे दिया गया, यही डीए है आपका जो 50% से बढ़ाकर 53% किया गया है। तो आप डीए जो इसे निकाला जाता है बेसिक पे का निकाला जाता है, तो आप इसका जो अगर 53% निकालेंगे तो आपको 16,430 रुपया पाएंगे। वहीं आप एचआरए निकालेंगे यानी हाउस रेंट अलाउंस, यानी आपका जैसे मकान किराया, यानी फिर जैसे आपकी किराया भत्ता जो है जिसे आप कह सकते हैं, जो आपको 5% मिलता है वो भी आपका बेसिक पे का मिलता है। तो आप बेसिक पे का 5% निकालेंगे आपको तो 1,550 रुपये हो जाएंगे। वहीं आप जैसे मेडिकल का 1,000 रुपये मंथली आपको दिया जाता है, वह जैसे आप सारी चीज़ आप कैलकुलेट करेंगे अगर, तो आपके पास जो ग्रॉस मंथली सैलरी हो जाएगा आपका 49,980 रुपया हो जाएगा। तो देखिए इतना आपको मिलेगा नहीं, इसमें से कुछ डिडक्शन होता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जब पेंशन मिलता है तो वो कैसा होता है, रिटायरमेंट जो है सो वो जैसे यहाँ पे जो पैसा जो मिलता है उसमें आपको भी कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ जैसे सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है। तो उस प्रकार से जैसे आपका जो पेंशन है वो निर्धारित होता है, आपको लास्ट में आपको पेंशन भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से है। अब देखिए यहाँ पे एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम यानी सिस्टम, तो इसमें जो है सो आपको 10% की कटौती की जाती है डिडक्शन में। अब 10% किसका करता है तो बेसिक पे आपका और डीए। अब यहाँ पे देखिए बेसिक पे डीए कितना है आपका, देखिए बेसिक पे आपका जो है सो हो गया कि 31,000 और डीए आपका 16,430। एचआरए और मेडिकल का जैसे आपका जो एनपीएस में है वो नहीं कटता है, ये ध्यान रहे आप। तो आप ये बेसिक पे आपका 31,000 जैसे हो गया, 16,430 आपका डीए हो गया, इसका आप कैलकुलेट करेंगे टोटल तो 47,430 आ जाएगा। इसका 10% अगर आप निकालेंगे तो आप पाएंगे कि 4,743 रुपये होते हैं। उसके बाद आप बात कर लेते हैं आपके इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी आपको कितने मिलने वाली है, तो ये आप जैसे यहाँ पे देखिए कि ग्रॉस मंथली सैलरी एनपीएस माइनस एनपीएस, यानी ग्रॉस मंथली जो सैलरी आपका था उसमें से अगर आप एनपीएस को घटा देंगे तो आप इन हैंड सैलरी आपको मिल जाएगी। यानी आपको टोटल जो है आपका ग्रॉस मंथली सैलरी इतना हो गया 49,980 रुपया, और आप जैसे यहाँ पे 4,743 रुपया आपका एनपीएस यहाँ पे है, तो एनपीएस जैसा आप कट जाएगा। तो टोटल जो आपका इन हैंड सैलरी यानी आपके बैंक अकाउंट में फर्स्ट सैलरी जो होगी वो आपको 45,237 रुपया क्रेडिट होगी। इसमें भी 20-30 रुपया जैसे यहाँ पे कुछ चार्जेस भी कट जाते हैं, तो आप राउंड फिगर में मान के चलिए 45,000 से अधिक आपको सैलरी जैसे आपको मिलने वाला है टीजीटी के लिए।
अब उम्मीद करते हैं ये सारी जैसा आपका जैसे जानकारी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर फिर भी इस दौरान आपको कोई कंफ्यूजन रहता है हमें कमेंट्स कीजिएगा, आप जरूर जैसे रिप्लाई करेंगे। 1 to 5 और 6 to 8 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे किसका कितना यानी आपका सैलरी उसमें कैसे प्रकार से मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम पीजीटी का, यानी 11-12 में कितनी सैलरी मिलने वाला है। इसमें हम भी बात करेंगे जैसे आपका 53% डीए के साथ ही आपका बेसिक पे जो है आपका 32,000 रुपया, यानी आप सिर्फ टीजीटी पीजीटी में 1,000 रुपया का अंतर है बेसिक पे में, लेकिन आपको इन हैंड सैलरी होगा इसमें काफी ज्यादा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका डीए 53% मिल जाएगा, तो आप डीए निकालेंगे तो आप 53% 32,000 का तो आपका 16,960 रुपया आएगा। और वहीं एचआरए 5% है जो आपका 32,000 का होगा तो आपका 1,600 रुपया आ जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल का आ जाता है। तो टोटल जैसे ग्रॉस मंथली सैलरी जैसे आपका 51,560 रुपये हो जाएंगे। इसमें से आपको टोटल तो नहीं मिलेंगे, कुछ डिडक्शन होगी, कटौती की जाएगी, जो एनपीएस का मैंने जैसे पीछे जिक्र भी किया है। अब एनपीएस में जो है आपको 10% की कटौती की जाती है और 10% आपका बेसिक पे का और डीए का 10% यहाँ पे एनपीएस में डाला जाता है। एनपीएस भी एक प्रकार से आप खाता है जो आप जो जिस खाते में आप जो सेविंग अकाउंट है आपका करंट अकाउंट आप समझ सकते हैं, उसी के आधार पे एनपीएस जैसे यहाँ पे पूरी चलती है और उसमें जैसे आपका पैसा जो है जमा होता जाता है। अब जैसे ही इस जैसे जॉब से मान के चलिए कोई रिटायर यानी जैसे रिजाइन देना चाहता है या फिर किसी भी कारणवश छोड़ना चाहता है, तो आप जब आपका जितना पैसा आपका एनपीएस में जमा है वो आप उसके बाद छुड़ा भी सकते हैं। तो ये चीज आपका रहेगा, आपका सेफ पैसा इसमें रखा जाएगा, इसके लिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखिए बेसिक पे जो है आपका 32,000 है और वहीं जैसे के बाद डीए है 16,960 रुपये। आप ऐड करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे 48,960 रुपया हो जाएगा। इसका 10% आप जब निकालेंगे तो यानी 4,896 रुपया आपको पाएंगे। उसके बाद जैसे आप बात कर लेते हैं इन हैंड सैलरी आपको कितना मिलने वाला है। तो देखिए आपको ग्रॉस मंथली जो सैलरी है उसमें से आप अगर एनपीएस को घटा देते हैं तो आपकी इन हैंड सैलरी निकल के आ जाती है। यहाँ पर देखिए कि जो है सो आपका 51,560 रुपया आपका ग्रॉस मंथली सैलरी है, उसमें से आपको 4,896 रुपया घटा देंगे तो आपके पास जो है आपका 46,664 रुपया आ जाएगा। यानी ये आपको इन हैंड सैलरी आपकी फर्स्ट सैलरी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने वाली है 11-12 यानी पीजीटी के शिक्षकों को। अब यहाँ पे देखिए टीजीटी शिक्षक को आपको 45,237 रुपया, वहीं आपका जैसे आपका यहाँ पे देख लीजिए आप 11-12 का 46,664 रुपया। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी और ये सारी अपडेट और ये जैसे सारी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल भी ऑथेंटिक है, आप चाहे तो इसके नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं बेसिक पे का और सारी चीज़ें जो महंगाई भत्ता है या फिर जैसे डीए एचआरए जो भी है तो वो किस प्रकार से परसेंटेज निर्धारित होती है उसी के आधार पर मैंने जो भी इसका रूल है उसके आधार पर बताया है। इस दौरान आपके जैसे जो भी कन्फ्यूजन रहा है अगर जैसे रहा है तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स कीजिएगा, उसका समाधान निश्चित रूप से हम कमेंट्स बॉक्स में ही कर देंगे। साथ ही चैनल पर नए पुराने सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और नई जानकारी नई जैसे अपडेट हमेशा आपको मिलता रहे। इस वीडियो पे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, उन सभी अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए जो भी जैसे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और वे सैलरी को लेकर कन्फ्यूजन है कि आखिर सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक जैसे आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।